हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। और ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है। ऐसे करके आपके 5 सेट आएंगे, सिर्फ आपको पाँचों सेट को कंप्लीट कर लेना है। सारा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बट आपको यहाँ पर पांचों सेट को एकदम कंप्लीट करना होगा अच्छे प्रकार से। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, इसको आपको नोट डाउन करना होगा और अच्छे प्रकार से याद भी रखना होगा। तो इतना आप लोग कर लेते हैं तो मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि आपका सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट का ऐसे आपका 5-5 यहाँ पर सेट आएंगे हर एक सब्जेक्ट का। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर इंग्लिश कोर का देख रहे हैं सेट 1, ऐसे ही आपके फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाले का भी सभी का आएगा। तो बस आप लोग इस चैनल पर बने रहेगा और सपोर्ट करते रहेगा, आपका यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी नोटिस वगैरह या फिर जानकारी वगैरह आता है तो सबसे पहले वहीं पर सेंड किया जाता है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहती है। तो दोनों को ज्वाइन करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही आपका कोई भी पर्सनल डाउट इश्यू हो तो उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लास 11th का इंग्लिश कोर का वायरल प्रश्न पत्र है और ये हमारा सेट नंबर 1 है। ऐसे ही आपके 5 सेट आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग एब्रोड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। तो जो आपका चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो उससे ये सारा क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन, यानी कि जो दादी है इनका क्या रिएक्शन होता है व्हेन द ऑथर वाज गोइंग एब्रोड, यानी कि जब ऑथर एब्रोड जाती है। एब्रोड का मतलब विदेश जाती है। विदेश क्यों जाती है तो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, हायर स्टडी के लिए जाती है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या होता है जब ऑथर विदेश जाती है, यानी कि जा रही होती है, ठीक है। तो सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, सही आंसर होगा कि नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नॉट इवन सेंटिमेंटल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डिड द ऑथर बोदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर्स रेसिटेड। कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि घरों में सुबह सुबह प्रार्थना पूजा होती है, जो पूजा पाठ होता है ना, मतलब उसमें आरती वगैरह होता है। तो क्या लेखक दादी से ये अपना मतलब जो दादी आरती वगैरह करती है, प्रार्थना वगैरह करती है, कि ये सीखने का प्रयास करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताना इसका सही आंसर कि प्रयास करती है या फिर नहीं करती है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, यानी कि वो सुनती तो है लेकिन बोलते हैं कि याद रखने का प्रयास नहीं करती है, मतलब इस पर ज़्यादा जोर नहीं डालते हैं, लेकिन सुनती जरूर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर, यानी कि जो ग्रैंड मदर ही हैं इस चैप्टर में, तो इनका मतलब कि आप क्या फील करते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इमोशनल या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर सेल्फलेस या फिर लिविंग, यानी कि जो दादी माँ इसमें हैं इस चैप्टर में जो बताया गया है, तो क्या इनका कैरेक्टर इमोशनल था, मतलब कि ये बहुत ही इमोशनल हो जाती थी, या फिर ये स्ट्रॉन्ग थी, या फिर ये सेल्फलेस थी, मतलब कि सेल्फलेस मतलब समझ रहे हैं ना, खुद का जो मतलब मदद न कर पाए, फिर है कि लविंग। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग थी, दादी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, हाउ डिड द एस्पोरज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, यानी कि जब ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो एस्पोरोज कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने सैरों को, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, देखिए सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा कि दे कम एंड सेट साइलेंटली इन द वेरांडा, यानी कि जो दादी थी ये मतलब चिड़ियों को दाना वगैरह खिलाती थी, तो वही चिड़िया इनके डेथ पर आकर के एकदम बरामदे में साइलेंटली एकदम बैठ जाती हैं, जैसे कि ये भी शोक सभा मना रहे हों।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। तो दादी माँ अपने जीवन के अंतिम घंटों में, अंतिम क्षणों में क्या करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चैप्टर में ये दिया गया है कि वो क्या करती है अपने अंतिम क्षणों में। क्या बोल रहा है कि टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, क्या अपने घर में वो सभी से बातचीत करती हैं, या फिर वरीड अबाउट एवरीवन, क्या वो सभी के बारे में वरीड होती है, मतलब कि चिंतित होती हैं। इसके बाद साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, क्या वो चुपचाप से मतलब एकदम साइलेंटली शांत होकर के प्रेयर करती है, इस प्रकार से। तो सही आंसर क्या जाएगा, या फिर वेंट टू टेम्पल, क्या वे मंदिर जाती है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर ब्रीड्स, यानी कि बहुत ही एकदम शांत विचार से क्या करती है, प्रेयर वगैरह करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट, यानी कि डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि क्या होता है जब ग्रैंड मदर प्रे नहीं करती है फर्स्ट टाइम। तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, 4 ऑप्शन गिवन है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा कि सी फील इल द नेक्स्ट डे, यानी कि मतलब अगले के दिन से वो क्या फील करने लगती थी, बीमार खुद को फील करने लगती थी। इल का मतलब बीमार होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आदत सा हो जाता है कि पूजा पाठ करना है, प्रेयर करना है, और नहीं करेंगे तो उनको मतलब अचानक से एकदम स्ट्रेंज सा लगता है। तो ये भी दादी माँ को भी ऐसा लगता था, मतलब अगले दिन से ये बीमार सा हो जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स, क्या होता है जब ऑथर स्टडी करने के लिए कहाँ जाती है, अब्रॉड यानी कि विदेश जाती है, कितने सालों के लिए, तो 5 सालों के लिए। तो क्या होता है इसके बाद बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, यानी कि जो ऑथर है उनके माथे पे यानी कि किसिंग करती है और साइलेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग सा गुड बाय कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल वगैरह नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, यानी कि ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ सिटी में यानी कि शहर में अपना समय कैसे व्यतीत करती है, ये आपको बताना है। कि फीडिंग डॉग्स, यानी कि डॉग को फीड करके, या फिर रीडिंग स्क्रिप्चर्स यानी कि स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, या फिर स्पिनिंग द व्हील यानी कि व्हील को स्पिनिंग करके, फिर है टॉकिंग टू नेबर्स यानी कि पड़ोसियों के साथ बातचीत करके। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा स्पिनिंग द व्हील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, यानी कि ऑथर जहाँ पर जाती है अब्रॉड में पढ़ने, विदेश में पढ़ने, तो एक्चुअली इंग्लिश स्कूल होता है। ठीक है, तो ग्रैंड मदर को क्या अनहैप्पी करता है उस इंग्लिश स्कूल के बारे में, जैसे कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ी होगा उस इंग्लिश स्कूल में, मतलब कि वहाँ का कुछ हैबिट अलग होगा, तो उससे ग्रैंड मदर अनहैप्पी हो जाती है। तो वही आपको बताना है कि किसकी वजह से अनहैप्पी हो जाती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, देखिए चारों को और आंसर बताइए। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर हमारे पास आ जाएगा बिकॉज सी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ दिस लेसन, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ पाती थी, और इसीलिए क्योंकि वो ऑथर का हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर। तो ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच बहुत ही अच्छा दोस्ती होता है, ये आपको चैप्टर में पता होगा, चैप्टर पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो क्या टर्निंग पॉइंट होता है इनके फ्रेंडशिप के बीच में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वही टर्निंग पॉइंट होता है जब ऑथर कहाँ जाती है, अब्रॉड जाती है पढ़ने के लिए। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे गिवन है क्या, तो 1 मिनट, हाँ, तो वही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसा ऑप्शन है आपका व्हेन हिज पेरेंट कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, यानी कि जब, सॉरी यहाँ पर ये मतलब इसका सही आंसर क्या जाएगा, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, यानी कि दोनों को, ग्रैंड मदर और ऑथर दोनों को, जब उनके पेरेंट यानी कि
किसके पेरेंट, तो ऑथर के पेरेंट कहाँ पर बुला लेते हैं, सिटी में बुला लेते हैं, यानी कि शहर में बुला लेते हैं, तब इनके फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आता है। इससे पहले ये कहाँ पर रहते थे, तो गांव में रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम। तो पोएम का लास्ट फेज क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम, तो लास्ट फेज क्या है ये आपको बताना है। तो सही आंसर का जगह हमारे पास, और एक मिनट, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया ये कौन से पोएम से लिया गया है। तो ये है आपका अ फोटोग्राफ से, किससे, अ फोटोग्राफ जो आपका पोएम है ना उससे लिया गया है। तो लास्ट फेज आप बताइए कि फोटोग्राफ का क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास आफ्टर हर मदर डाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अ फोटोग्राफ का ये क्वेश्चन है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर वाला देखिए क्या है, व्हाट एपिथेट लिटरेसी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम। तो जो आपका पोएम है अ फोटोग्राफ, इसमें कौन सा एपिथेट लिटरेसी डिवाइस का उपयोग किया गया है, यूज किया गया है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर हमारे पास आ जाएगा टेरिवली ट्रांसिएंट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा 13 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड, व्रे। तो ये आपका जो है ना WRY व्रे, तो इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका मीनिंग बताना है और ये पोएम में आपका मेंशन है। तो क्या ये आयरोनिक है, आयरोनिक का मतलब होता है विपरीत, जैसे किसी भी चीज़ का विपरीत होता है ना कि इस चीज़ का ये विपरीत होगा। तो आयरनी का मतलब होता है विपरीत, क्राई का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे, रोना, और सैड का मतलब दुखी, और फिर नॉन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा आयरोनिक, यानी कि विपरीत ये दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ओवरी का मतलब क्या होता है, आयरोनिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। तो जो पोएट है इनका फेवरेट मेमोरी, यानी कि सबसे फेवरेट याददाश्त क्या होता है ये आपको बताना है। जैसे हर एक किसी का मतलब अपना अपना एक मेमोरिकल टाइम होता है, अपना अपना एक, जैसे कहीं पर कोई गया होगा तो उसका सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पोएट का बेस्ट मोमेंट यानी कि फेवरेट मेमोरी आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हर मदर्स लाफ्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ। तो क्या बोल रहा है कि कितने वर्षों के बाद उसकी माँ फोटो देखकर हंसी, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, चार ऑप्शन गिवन है, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 23 ईयर्स के बाद, यानी कि 23 वर्षों के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट 15 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद आगे मूव करते हैं। तो आगे हमारे पास 16 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि क्या है, हु टूक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कजिन, यानी कि जो आपका फोटोग्राफ चैप्टर है, अब फोटोग्राफ, तो इसमें एक फोटोग्राफ होता है जो कि खींचा जाता है। तो ये फोटोग्राफ किसके द्वारा खींचा जाता है, जिसमें कि उसकी ऑथर की माँ होती है और उनके कजिन होते हैं, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ किसके द्वारा खींचा गया था, किसके द्वारा फोटो लिया गया था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा हर अंकल, यानी कि उनके अंकल ने ये फोटो खींचा था, फोटो लिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु आर ऑन द बोथ साइड ऑफ हर मदर, यानी कि जो आपका फोटो है इस फोटोग्राफ चैप्टर में, जो आपका फोटोग्राफ है, ठीक है। तो जो पोएट है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हु आर ऑन द बोथ साइड ऑफ, यानी कि हाँ जो पोएट है, तो पोएट के माँ के दोनों साइड, यानी कि अगल बगल कौन है दोनों साइड, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास कजिन्स बेटी एंड डॉली। तो कजिन्स रहते हैं इनके, और दोनों का नाम क्या रहता है, एक का नाम रहता है बेटी और एक का नाम होता है डॉली, ठीक है। तो ये दोनों का नाम होता है और दोनों उनकी मदर के अगल बगल रहती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ। तो जो आपका चैप्टर है अ फोटोग्राफ, इसमें जिस फोटोग्राफ का जिक्र किया गया है, जिस फोटोग्राफ के बारे में बात किया गया है, तो इस फोटोग्राफ में कितने पीपल रहते हैं, यानी कि कितने लोग रहते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर बोला जाए 2 गर्ल्स या फिर 3 गर्ल्स या फिर 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, या फिर ओनली हर मदर, या फिर उनकी माता, सिर्फ उनकी माता। तो यहाँ पर उनकी का मतलब है ऑथर। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स कौन कौन सा, तो 2 कजिन्स और एक उनकी माँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। तो जब फोटोग्राफ लिया गया था
ठीक है, जिस फोटोग्राफ का जिक्र है इस पोएम में। तो जब ये फोटोग्राफ लिया गया था उस वक्त पोइट्स की माँ का उम्र कितना था, ये आपको बताना है। तो 11 ईयर्स ओल्ड यानी कि 11 साल, फिर है कि 13 ईयर ओल्ड यानी कि 13 साल, फिर है 12 ईयर ओल्ड यानी कि 12 साल, और फिर है कि 14 ईयर्स ओल्ड यानी कि 14 साल, और फिर है यहाँ पर 11। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आ जाएगा 12 ईयर्स ओल्ड यानी कि 12 साल की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद लास्ट वन जो कि आपका सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? हु इज द पोएट या फिर पोएटेस ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। तो जिस पोएम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फोटोग्राफ, इसके पोएट या फिर पोएटेस कौन है, यानी कि लेखक बोल लीजिए या फिर राइटर बोल लीजिए, तो ये कौन है ये आपको बताना है। क्या शर्ले टनसन है या फिर रुडयार्ड किपलिंग है, एलिजाबेथ जेनिंग्स है या फिर मार्कस नेथे है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर आ जाएगा शेरले टनसन। कौन? शेरले टनसन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आपके 5 सेट आएंगे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का आएगा, सभी सब्जेक्ट का 5 सेट आएगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट है। ठीक है, 5 सेट आएगा। और ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने सिलेक्ट करके लिए हुए हैं। ठीक है, मैंने इनको खुद से सेलेक्ट किया है, खुद से मैंने पीपीटी बना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितना बता रहा हूँ इतना आप लोग जरूर कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, और आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर सेट कराया जाएगा। बस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।